this is a champion race. We the army, but we mash up the place. When we sit it, no one can take it. Say who can take it, the one that दोस्तों अब हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो एक दूसरे के बीच में रिलेशन बताते हैं। रिलेशनल मतलब मैं हिंदी में बोलूँ तो संबंधक, मतलब संबंध बनाने वाले ऑपरेटर। आइए हम बात करते हैं कौन कौन से ऑपरेटर जो होते हैं वो रिलेशन बताते हैं एक दूसरे के बीच में। सबसे पहले होगा इक्वल इक्वल्स टू, मतलब इसका मतलब होता है इज इक्वल्स टू। मान लीजिए जब कोई दो एलिमेंट होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए कि क्या वो इक्वल है एक दूसरे के नहीं, क्या वे इक्वल हैं एक दूसरे से या नहीं, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इज इक्वल्स टू का। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। अगर a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू, तो हमारा आंसर जो होगा a इज इक्वल टू b। इज इट ट्रू, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, हमें वैल्यू में 1 मिलेगी, हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अगर हमने a को 1 से इनिशियलाइज किया है, b को 1 से इनिशियलाइज किया है और हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि इफ a इज इक्वल टू b है, तब हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, और ट्रू होगी तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट 1 मिलेगा। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि अगर a इज इक्वल टू 1 हो और b इज इक्वल टू मान लीजिए 2 हो, तब a इज इक्वल टू b होगा, तो हमें जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, नॉट ट्रू होगी। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हमें 0 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो होता है हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर क्या होता है, इज नॉट इक्वल्स टू। जब कोई दो एलिमेंट्स के बीच में बराबरी ना हो, कोई भी बराबरी ना हो, तब हम किसका यूज करते हैं, इज नॉट इक्वल्स टू, कि वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसी प्रकार होते हैं ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, लेस देन और इक्वल्स टू होता है। तो ये सब तो आपको पता ही है कि ग्रेटर देन का मतलब बड़े के लिए हमें देखना होता है कि वो बड़ा है कि नहीं है, लेस देन के लिए हमें देखना होता है कि वह उससे छोटा है कि नहीं है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब हमें ये देखना होता है कि बड़ा भी हो और बराबर भी हो। लेस देन इक्वल्स टू का मतलब हमें ये देखना होता है कि बस वह पहले वाले से छोटा भी है और बराबर भी है, हमें इतना ध्यान रखना होता है। तो आइए हम प्रोग्राम की मदद से इसे एग्जाम्पल तो आइए हम प्रोग्राम की मदद से इसे एग्जाम्पल ही समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम के बारे में। जो हमने पहले हम लेते हैं इक्वल इक्वल्स टू को। हमारा जो इंटीजर a है वो 34 है और इंटीजर b है वो 6 है। अगर हम इसे इक्वल इक्वल्स टू कर दें तो जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे रन करके देखूंगा। तो हमने %d नहीं दिया। ठीक है, अब मुझे सही लग रहा है, हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। a जो इक्वल्स टू b है वो 0 है। क्यों, क्योंकि जो a है वो b के बराबर नहीं है। तो क्या हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगर फॉल्स हुई है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती तो हमें 1 आउटपुट मिलता है, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती तो हमें 0 आउटपुट मिलता है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह 34 कर दूं, अब इसके बाद मैं रन करूँ तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सिंपली इसी तरीके से हम नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन सबका यूज करके हम देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो एग्जांपल और चलिए हम एक दो एग्जांपल और देखेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हमने कंडीशन क्या दी है, जो हमारा ए है, अब मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या, यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो गई कि जो हमारा ए है वो बी के बराबर नहीं है। अगर जो मेरा ए है वो बी के बराबर नहीं होगा, ठीक है, तब हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। जो हमारा ए है अगर वो बी के बराबर में नहीं होगा तब हमारी कंडीशन ट्रू होगी और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1। और अगर हमारा ए बी के बराबर हो गया तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। तो हम रन करके देखते हैं और हमें अपना आउटपुट देखते हैं। ये देखिए जो हमारा ए है वो बी के बराबर
नहीं होता तो हमारी कंडीशन क्या होती है, ट्रू। लेकिन वो ए के जो हमारा ए है वो बी के बराबर हो गया है तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, और हमें आउटपुट क्या मिला, 0। ये देखिए ए बराबर 34 है, बी बराबर भी 34 है, और हमने क्या लिखा है, जो ए है वो बी के बराबर ना हो तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और यहीं हमें आउटपुट क्या मिल गया, 0। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ बी की, सपोज हम रखते हैं 8 और हम कहते हैं रन, इसके बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 1 मिलेगा, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी थी, जो हमारा ए है वो बी के बराबर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम बाकी रिलेशनल ऑपरेटर को चेक कर सकते हैं, बहुत ही सिंपली होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं। हम ग्रेटर देन देख सकते हैं, लेस देन देख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू देख सकते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम आगे बात करेंगे दूसरे ऑपरेटर के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो पहला होता है एंड ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर ये क्या करता है, जब हमारे दो कंडीशन होती है, अगर हमारी दो कंडीशन एक साथ लगी हो और दोनों ट्रू हो, तब हमें क्या मिलता है, तब हमारी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। क्या बोला मैंने, अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो, हमारे दोनों ऑपरेंड सही हो, तब हमारी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, और हमें आउटपुट 1 मिलता है, ठीक है। मैं आपको प्रोग्राम की मदद से समझाऊंगा, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर होता है वो लॉजिकल और ऑपरेटर होता है। इसमें क्या होता है, अगर हमारे दो कंडीशन हो और अगर एक भी ट्रू हो तो हमें क्या मिलती है, जो जो हमारा आउटपुट होता है वो ट्रू हो जाता है और हमें 1 आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे दोनों कंडीशन सही हो, तब हमें ट्रू वैल्यू मिलती है। और जो हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर होता है उसमें हमें केवल एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो हमें क्या मिलता है, आंसर हमारा ट्रू मिलता है। और इसी प्रकार हमारा जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है ये क्या करता है, जो ट्रू वैल्यू रहती है उसे फॉल्स कर देता है और जो फॉल्स वैल्यू रहती है उसे ट्रू कर देता है। मतलब हमारे अगर हमें आउटपुट 1 मिल रहा है तो ये उसे क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। बस उल्टा करने का काम होता है इसका, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। आइए हम इसे प्रोग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा इंटीजर ए है वो 34, इंटीजर बी है जो 8 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाना है सिंपली, ठीक है। उसके बाद हम रन करा के देखते हैं। जो हमारा ए है और बी है दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो हमें क्या, इक्वल होने चाहिए, और तब हमें क्या मिलेगा, आउटपुट 1 मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट 1 मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो भी इंटीजर ए है और वो भी इंटीजर बी है। अगर दोनों इंटीजर है तो वो क्या मान लेता है, वैल्यू को ट्रू मान लेता है। अगर हम यहाँ पे कोई एक फ्लोट लें या फिर एक ही वैल्यू हम 0 कर देते हैं, एक ही वैल्यू हमने 0 कर दी, अब हमें यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो ए है और जो बी है वो अगर दोनों क्या हो, ट्रू हो, दोनों क्या हो, ट्रू हो, तो हमारा जो बी है वो इंटीजर है और जो हमारा ए है वो हो गया है 0। ना वो इंटीजर बचा है ना कुछ बचा है, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और हमें आउटपुट 0 मिला है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार उसी तरीके से अगर हम और ऑपरेटर के बारे में देखें तो, ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया और ऑपरेटर। अगर हमारी एक भी वैल्यू सही हो तो हमें क्या मिलेगा, आंसर 1 मिलेगा। चलिए रन करा के देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है, क्यों, क्योंकि हमारा जो इंटीजर बी है वो 8 है और जो इंटीजर ए है वो 0 है। मतलब हमारा जो इंटीजर ए है वो हो गया है फॉल्स और जो हमारा इंटीजर बी है वो हो गया है ट्रू। तो हमें एक भी जो कम हमारा एक भी ऑपरेंड अगर ट्रू है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1, और हमारा ये आ गया है फन। अगर मैं इसे भी 0 कर दूं तो हमारे क्या दोनों ऑपरेंड्स क्या हो गए, फॉल्स, और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। देन इसी प्रकार से आपको समझ में तो आ गया हो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं। इसी प्रकार से होता है नॉट ऑपरेटर। अगर मैं नॉट ऑपरेटर लगा देता हूँ, चलिए आप देख ही लीजिए नॉट ऑपरेटर भी क्या काम करते हैं। हमें नॉट ऑफ बी देखना है, ठीक है। हमें क्या देखना है, नॉट ऑफ बी। नॉट ऑफ बी मतलब जो बी की वैल्यू है अगर 0 है तो हमें क्या मिल रहा था, 0 मिलना चाहिए, तो बट हमारा आउटपुट क्या है, 1। अगर मैं बी को कोई वैल्यू, सपोज मैं 34 दे दिया, तो अब हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, 1 होना चाहिए था, बट हमें क्या मिला, 0, बिकॉज ऑफ नॉट ऑपरेटर।
तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे और वहाँ हम बात करेंगे दूसरे ऑपरेटर्स के बारे में। जब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।